भारत और पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सीज फायर समझौते पर सहमति जताने के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से 2 घंटे में 200 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले की कोशिश की गई, जिसे नाकाम कर दिया गया, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया और सेना को पाकिस्तान की इस हरकत का माकूल जवाब देने के लिए सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि यह अतिक्रमण पाकिस्तान की ओर से किया गया है और सेना हर नापाक हरकत को नजर रखे हुए हरकत पर और उसका माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। को रोकने भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन के बीच जम्मू कश्मीर के नगरोटा में मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध गतिविधि देखने को मिली और इसके बाद वहां अलर्ट कर दिया गया। एक संतरी ने मौके पर तुरंत एक्शन लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग भी की गई, जिसमें संतरी को मामूली चोट आई है। घटना के बाद संदिग्ध घुसपैठिए की तलाश चल रही है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना की टीमें इलाके की घेराबंदी कर चुकी है और सघन तलाशी चल रही है। सेना सतर्क है और हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। और पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के राजौरी, उधमपुर, श्रीनगर, सांबा, मेंढर और गुजरात के कक्ष में फायरिंग की गई। तो वहीं पाकिस्तानी फायरिंग के बीच जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर वाले जिलों में ब्लैकआउट किया गया। तो कल अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम की बात हुई थी, सीज फायर की बात हुई थी, लेकिन रात में पाकिस्तान की ओर से, जैसा कि पाकिस्तान है धोखेबाज, उसने बात से पलटते हुए एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। एलओसी पर अलग अलग इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। वहीं राजस्थान और दूसरे सीमावर्ती इलाकों में भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद एहतियातन ब्लैकआउट किया गया है। सीमा से सटे शहरों में राजौरी, उधमपुर, श्रीनगर, सांबा, मेंढर और कच्छ की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई जगहों पर गतिविधियां जो है बहुत संदिग्ध दिखी, जहां पर सेना पूरी तरह से अलर्ट है। हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। सीज फायर के उल्लंघन का जवाब दिया गया। जो ड्रोन अटैक किए गए रात में पाकिस्तान की ओर से, उन्हें मार गिराया गया और फिलहाल सेना को पूरी छूट सरकार की ओर से दे दी गई है कि जरूरत पड़ने पर सेना यहां आगे बढ़ सकती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अब एक भी आतंकी घटना अगर की जाती है पाकिस्तान की ओर से तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और युद्ध की तरफ जाने के लिए पाकिस्तान तैयार रहे अपने एक भी नापाक इरादे के बाद। पाकिस्तान के कई शहरों में बम धमाके और ड्रोन अटैक से हड़कंप मच गया। पेशावर, बहावलपुर से गोलीबारी के बाद तेज धमाके का वीडियो भी सामने आया, तो पीओके में भी धमाके की जानकारी मिल रही है। ये इस वक्त भावलपुर के अंदर चल रहा है। मैं अपनी छत पे खड़ा हूँ और
तो ये पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई। इधर एनएसए अजित डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की है और इस दौरान डोभाल ने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। वहीं चीन ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए। तो चीन ने यहां पर साफ कहा कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई भारत कर रहा है। ये भारत की ओर से जानकारी दी गई चीन को। चीन ने कहा कि बातचीत से हल निकालना जरूरी है। पहलगाम हमले की निंदा की चीन ने।